नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क न्यूज, जहां मिलती है आपको ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। जानिए आज की कुछ खास खबरें। नागपुर प्रभास के दौरान आज आयोजित धर्मसभा को संबोधित करते हुए पश्चिमाम न्याय द्वारकाधीश शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज ने प्रयागराज में मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर घटित घटना की कड़ी शब्दों में निंदा की। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि मौनी अमावस्या जैसे महापर्व पर प्रयागराज केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि संपूर्ण सनातन चेतना का केंद्र होता है। ऐसे पवित्र अवसर पर अव्यवस्था, असंवेदनशीलता और धर्माचार्यों के सम्मान में कमी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि सनातन परंपरा और श्रद्धा पर सीधा आघात है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि साधु संत और शंकराचार्य किसी व्यवस्था के बोझ नहीं है बल्कि समाज की आत्मा होते हैं। यदि महापर्वों पर ही उनकी गरिमा सुरक्षित नहीं रह पाएगी तो आम श्रद्धालुओं की पीड़ा का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। शासन और प्रशासन को चाहिए कि वह ऐसी घटनाओं से सबक लेकर भविष्य में श्रद्धा, मर्यादा और परंपरा के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित करे। धर्मसभा में उपस्थित श्रद्धालुओं और साधु संतों ने शंकराचार्य महाराज के वक्तव्य का समर्थन करते हुए सनातन परंपरा की रक्षा और सम्मान के लिए एकजुट रहने का संकल्प लिया। यह संदेश स्पष्ट रूप से गया कि सनातन समाज अपमान नहीं सम्मान चाहता है और अपनी आस्था के विषय में कोई समझौता स्वीकार नहीं करेगा। अभी मौनी अमावस्या में स्नान के लिए दुखद घटना घटित हुई, जहां पटुक ब्राह्मणों को प्रशासन के कुछ कर्मचारियों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा चोटी पकड़ पकड़ के घसीटा गया। शिखा का अर्थ नहीं जानते ना ये लोग, धर्म का अर्थ ही नहीं जानते। पढ़े तो जाने, शिखा जो होती है वो वहाँ ब्रह्मरंध्र होता है। ब्रह्मरंध्र का अपमान नहीं किया जा सकता है। वहाँ ब्रह्म साक्षात्कार करना यानी कुंडलिनी जागृत करने के लिए ही तो ब्रह्मरंध्र है। ये षट चक्र भेदन करके हम ब्रह्मरंध्र में साधक जाता है। इस तरह से ब्राह्मणों का, साधुओं का, यतियों का गंगा स्नान करने से रोका गया। आचार्य जी को रोका गया, शंकराचार्य जी को रोका गया और पटुक ब्राह्मणों को, छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे उसमें, उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये शासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान करने से, गंगा स्नान करने जाने वाले लोगों को, गंगा स्नान से रोकने वालों को गो हत्या का पाप लगता है। ये शास्त्र वचन है, मेरा वचन नहीं है, शास्त्र का वचन है। गंगा स्नान करने में जो विघ्न डालता है उसे गौ हत्या का पाप लगता है। इसलिए ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। यदि कोई बल हमें प्राप्त हुआ है, कोई शक्ति हमें प्राप्त हुई है, कोई ताकत हमें प्राप्त हुई है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। प्रशासन के इस कृत्य की हम घोर निंदा करते हैं। यह थी आज की खास खबरें तेज भारत नेटवर्क न्यूज के साथ। जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि हर जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।